बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक पुत्र अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़ के कहीं चला गया। फिर इधर उधर यूं ही भटकता रहा। दिन बीते, महीने बीत गए और साल बीत गए। तो एक बार वो बीमार पड़ गया। अपनी झोंपड़ी में अकेले पड़े उसे अपने पिता के प्रेम की याद आई कि कैसे उसके पिता उसके बीमार होने पर या दुखी होने पर उसकी सेवा किया करते थे। और आज वो झोंपड़ी में अकेला पड़ा हुआ है, जबकि पिता के पास रहने पर उसे प्रेम मिलता था, लाड़ मिलता था और वो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता था। और जब ये एहसास उसे हुआ कि घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है, यह एहसास होने की देर थी कि वो रात को ही, सुबह का इंतजार किए बिना ही रात को अंधेरे में ही घर की ओर चल पड़ा। जब घर के नज़दीक पहुंचा तो देखा कि आधी रात के बाद भी उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसको भय हुआ कि कोई अनहोनी ना हुई हो। तो वो तुरंत दौड़कर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि आंगन में उसके पिता लेटे हुए हैं और अपने पुत्र को देखते ही उन्होंने बाहें फैलाकर पिता ने स्वागत किया। तो पुत्र की आंखों में आंसू आ गए और पिता से पूछा कि ये घर का दरवाज़ा खुला है, क्या आपको ये मालूम था कि मैं आने वाला हूँ? पिता ने उत्तर दिया, अरे पगले, ये दरवाज़ा उस दिन से ही बंद नहीं हुआ जिस दिन तू घर को छोड़कर चला गया। हमेशा खुला पड़ा रहता था। मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद देकर तू फिर से लौट जाए। गुरुमुखों, प्रेमियों, ठीक यही स्थिति हमारे परम पिता सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी की हमारे साथ बनी हुई है कि उसने भी प्रेम वश अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने दरबार के द्वार, अपने दिल के द्वार खुले रख छोड़े हैं कि पता नहीं कब हमारी जो वृत्ति है, हमारी सुरति है, संसार से पलटकर अपने सतगुरुदेव महाराज जी परम पिता परमेश्वर के नज़दीक, उनके घर में रहने के लिए तड़प उठे। ये समझ आ जाए, ये एहसास आ जाए कि हम गुरुमुख कितना सुरक्षित हैं अपने इष्ट देव सतगुरु से मिलकर, उनकी रहनुमाई में रहकर, उनके लाड़ प्यार में पलकर। ये समझ आ जाए कि सतगुरु ही एक शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप हैं। 21 जून को श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने
अपने प्रवचनों में फरमाया कि महापुरुषों का संसार में आना हम जीवों की भलाई के लिए होता है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार हमारे श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इस दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाया। किस लिए? कि हम गुरुमुखों को सेवा का ये शुभ अवसर प्राप्त होता रहे, भक्ति का लाभ प्राप्त होता रहे, और हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने, हम सेवा में लगे रहें। गुरुमुखों को यही विचार करना है कि जो असली कमाई है उस असली कमाई को साथ लेकर जाएं, असली कमाई करके जाएं, और हर वक्त अपने दिल में ये ख्याल बना रहे कि मुझे अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता वाला कार्य करना है। कोई ऐसा कार्य न हो मुझसे जिससे कि मुझे आगे चलकर दुख उठाना पड़े, बल्कि श्री दरबार की जो रचना महापुरुषों ने रचाई है, इसमें भक्ति का पूरा पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि जो गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं, जो श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ गए हैं, वो अपनी असली कमाई करें, असली कमाई करके जाएं, और हर किसी को अपना जो वास्तविक काम है, जो सेवा मिली हुई है, वो सेवा अपने प्रेम भाव से उस सेवा को करना चाहिए और अपने इष्ट देव सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। कितना संत महापुरुष कितना हमारे लिए एक चिंता करने की जो वजह है वो यही है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो हर वक्त चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जहाँ भी रहें, वो नित्य नियमों की पालना करते हुए, भजन बंदगी को करते हुए, सिमरन करते हुए, हर पल हर घड़ी खुश रहें, खुशहाल रहें और भक्ति के धन से माला माल रहें। तो हमारा भी यही परम कर्तव्य होना चाहिए कि संसार में जो कि हम देखते हैं, कहीं भी सुख का
नामो निशान नहीं है। कोई सुख की किरण नजर नहीं आती है। सच्ची खुशी का कहीं से कोई पैगाम आने वाला नहीं है। फिर भी क्यों आलस और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं। अपने स्वर्णिम, अपने कीमती श्वासों और कीमती जन्म को यूं ही नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे जीवन का नुकसान है, जिसकी कभी किसी तरीके से भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए ये विचार करके अपने जीवन को चलाना चाहिए, श्वासों को खर्च करना चाहिए कि जो श्वास मेरे खर्च हो रहे हैं, जहाँ मेरा समय खर्च हो रहा है, वहाँ से मुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, हमारी आत्मा का भला होगा या नहीं होगा। अगर ये विचार करते हुए हम जीवन व्यतीत करेंगे, ये सोचकर, इस तरह की सोच रखते हुए अपने श्वासों को खर्च करेंगे, अपने समय को खर्च करेंगे, तो निस्संदेह हमारे श्वास नष्ट नहीं होंगे, हमारा समय नष्ट नहीं होगा। वास्तविकता को समझते हुए हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके ये अपना जीवन संवार सकते हैं। एक और दृष्टांत पर हम नज़र डालते हैं कि जहाँ हमारे श्वास खर्च होते हैं, जिस तरह के विचारों को धारण करते हुए कर्म होते हैं, उस तरह का फिर फल भी मिलता है। राजा पृथु का नाम हमने सुना है। तो एक बार राजा पृथु घोड़ों के तबेले में अपने पहुंचे, कुछ घोड़ों को देखने या किसी भी कारणवश, तो वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख राजा पृथु को बड़ा क्रोध हुआ और साधु को क्रोध करते हुए, डांटते हुए, बिना विचार किए ही, बिना कुछ कहे ही, क्रोध से भरकर घोड़ों की वहाँ जो लीद पड़ी थी वो लीद उठाई और उसके पात्र में, करमंडल में डाल दी। साधु शांत स्वभाव का था, होना भी चाहिए, और चुपचाप वो गोबर वाली, लीद वाली भिक्षा लेकर चला गया और अपने जब कुटिया पर पहुंचा, झोपड़ी पर पहुंचा, तो वो लीद एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद वही राजा पृथु शिकार करने के लिए जंगल में चलते हुए वहीं से गुजरा जहां कुटिया साधु की बनी हुई थी, और कुटिया के बाहर लीद का बड़ा सारा ढेर लगा हुआ था। और राजा ने इधर उधर देखा कि कहीं यहाँ घोड़ों का तबेला तो दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कहीं नहीं समझ आता कि यहाँ घोड़े हों। फिर ये लीद कहाँ से आई? तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर वहाँ राजा रुका और कुटिया में जाकर साधु से बोला, महाराज आप हमें एक बात बताइए कि यहाँ कोई घोड़ा है नहीं, तबेला है नहीं, तो इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन ये लीद मुझे एक राजा ने एक बार तबेले में खड़े हुए ये भिक्षा में दी थी मुझे लीद। भिक्षा तो मेरे पात्र में मिली, करमंडल में, लेकिन वही लीद मैंने यहीं आकर खाली कर दी अपनी कुटिया के बाहर।
तो समय आने पर उस ये जो लीद आप देख रहे हो, ये लीद उस राजा को खानी पड़ेगी समय आने पर। तब ये सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आई। तब उसने देखा कि ये वही साधु है जिसको मैंने भिक्षा में लीद क्रोधवश होकर दे दी थी। तो वो साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा राजा पृथु। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर ये तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं, जिस तरह का देते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर वो हमारे ही काम आता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु से विनती करने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। कोई मुझे उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। तो राजा की ऐसी दुख वाली हालत देखकर साधु को दया आई और एक उपाय बताया कि आपको ऐसा करना है कि जो देखने में तो गलत हो, ऐसा काम करो जो देखने में गलत लगे, लेकिन वास्तविकता ये हो कि वो गलत हो नहीं। और जब लोग आपको ये देखेंगे कि ये राजा इतना गलत है, गंदा है, तो वो आपकी निंदा करेंगे। और जब निंदा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो आपका पाप हल्का होता चला जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। ये सुनकर राजा पृथु ने महल में आके काफ़ी विचार किया, सोचा। तो अगले दिन से राजा ने शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठकर ऐसा हाल बनाया कि वो बहुत शराब पीने वाला है और सारा दिन पीता रहता है। और इस हालत में देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे। ये कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, ये अशोभनीय है, वगैरह वगैरह इस तरह की निंदा करने लगे। और राजा बिना परवाह किए पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करता और वास्तव में शराब को पीता नहीं था। और ऐसा कृत्य करने के बाद जब राजा फिर पृथु उस साधु के पास पहुंचा कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, तो लीद का जो ढेर है उस स्थान पर एक मुट्ठी लीद बाकी बची हुई थी, बाकी सारा ढेर गायब हो गया। तो राजा पूछता है कि महाराज ये कैसे हुआ? तो साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा कि आप शराब पीते नहीं हैं, नशा करते नहीं हैं, लेकिन आप के बारे में लोग अपशब्द कह रहे हैं बिना कारण जाने हुए। और इसी कारण जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंटता गया और आपका पाप हल्का होते हुए ये थोड़ी सी लीद बची हुई है। तो तात्पर्य यही है कि हम जो वास्तविक कार्य है भजन भक्ति का, हमें संत महापुरुष बताते हैं, समझाते हैं, करने के लिए चिताते हैं, वो तो हम करते नहीं, गफलत करते हैं, आलस्य करते हैं, हमसे गलती हो जाती है। और जो कर सकता है, भजन बंदगी करता है, जो सत्संग श्रवण करके अमल करता है, उस पर भजन अभ्यास करता है, नित्य नियम करता है, उसकी तो भागों की सराहना इस जीवा से भी नहीं हो सकती, अवर्णनीय है। ऐसे गुरुमुख का जीवन धन्य है। और जहाँ इस तरह की वार्ता की संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर न चल के और बेकार की निंदा चुगली में हमारा जीवन व्यतीत हो, तो ये अशोभनीय है कि हम अपने
बुरे कर्मों को बढ़ावा देते रहें और 84 लाख योनियों में जाने का मसाला तैयार करते रहें। इससे बचने का यही तरीका है कि अपने समय को बेकार में नष्ट ना करके अच्छी अच्छी श्री दरबार की पुस्तकों का स्वाध्याय करें, श्री अमर ज्योति ग्रंथ का स्वाध्याय करें और कई दरबार की पुस्तकें हैं, भक्ति दीपक है, भक्ति सागर है और भजनों के गुटके हैं, उनमें से देखकर भजनों को गुनगुनाएं, आरती पूजा के शब्दों पर विचार करें कि क्यों ऐसे शब्द लिखे हैं, गुरु महिमा को गाएं, गुनगुनाएं, कंठस्थ करने की कोशिश करें, फिर उनके शब्दों पर विचार करें। इस तरह से अपने जीवन को बिताने की कोशिश करके देखें, हमारा समय सकारात हो जाएगा और ये जो हीरे जवाहरातों के तुल्य हमारे श्वास हैं, हीरे जवाहरातों से कहीं बढ़कर भक्ति के अनमोल रतन अपने हृदय में संजोकर एकत्र करके इस जीवन से सुरखरू होकर जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।